हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सोनिया भारद्वाज आ गई हूँ आज आपके सामने एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें आज हम अभिनेत्र की स्पंदन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। स्पंदन क्षमता क्या होती है? अभिनेत्र लेंस, जो हमारे आँख का आगे वाला जो हमारा लेंस होता है, जो देखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारी आँख का, उस लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित यानी एडजस्ट यानी कम या ज्यादा कर लेता है। देखिए, जो हमारा अभिनेत्र लेंस है ये बहुत ही इंटेलिजेंट पार्ट है हमारी आँख का। ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से फोकस दूरी को बढ़ा लेता है या कम कर लेता है। आगे हम समझेंगे इसके बारे में कि कैसे ये करता है। ये करने में, समायोजित करने में जो अभिनेत्र लेंस है उसकी हेल्प करती है हमारी पक्षमापी पेशियां। आगे एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, जो अभिनेत्र लेंस होता है वो जेली वृत्त यानी जेली जैसे, यानी वो कठोर नहीं होता, जेली जैसा होता है। जैसे आप जेली वाली टॉफीज आप लोग खाते हो, वो जो जेली होती है, तो ये एक जलीवृत पदार्थ का बना हुआ होता है और इसी वजह से ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमाभी पेशियों द्वारा, देखिए पक्षमाभी पेशियों का यहाँ पे रोल आ गया है, पक्षमाभी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है, यानी चेंज किया जा सकता है। जो पक्षमाभी पेशियां होती हैं वो इसकी वक्रता को कम या ज्यादा कर देती है। वक्रता क्या होती है? घुमाव। देखिए, जैसे यहाँ पर ये मैंने बना रखा है, ये जो घुमाव है, इस लेंस का घुमाव कम है, इस लेंस का घुमाव ज्यादा है। तो ये जो इसकी वक्रता है उसके अंदर पक्षमाभी पेशियों के द्वारा रूपांतरण या परिवर्तन किया जा सकता है। जो अभिनेत्र लेंस है उसकी वक्रता में, अगर लेंस की वक्रता में परिवर्तन होगा तो उसकी फोकस दूरी में भी परिवर्तन होता है। ये हम आपके 10th क्लास के चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में पढ़ चुके हैं कि जो वक्रता होती है, अगर वक्रता ज्यादा होती है किसी भी लेंस की, देखिए यहाँ पर ये एक लेंस यहाँ पर मैंने बनाया है, इस लेंस की जो वक्रता है, ये जो घुमाव है, इस लेंस का घुमाव कम है। यहाँ पे जो वृत्त है वो बड़ा बना है लेकिन घुमाव कम है। अगर इसकी कंपैरिजन में आप इस लेंस को देखोगे तो देखिए घुमाव ज्यादा है। इस तरह से आर्क ये इस तरह की बनी हुई है, तो यहाँ पर जो घुमाव है वो ज्यादा है, तो उसकी वजह से देखिए फोकस दूरी भी चेंज हो रही है। यहाँ पर वक्रता कम है तो फोकस दूरी लेंस की आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। उसके प्रकाशक बिंदु से लेकर उसके जो केंद्र होता है, वक्रता केंद्र, वहां तक की इसके बीच की जो दूरी होती है वो होती है फोकस दूरी। तो अगर वक्रता कम है, घुमाव कम है, तो फोकस दूरी क्या है? ज्यादा है। और अगर घुमाव देखिए इस लेंस का ज्यादा है तो इसकी फोकस दूरी क्या है? कम है। और देखिए, अगर वक्रता ज्यादा है तो लेंस भी हमारा, वक्रता कम है तो लेंस भी हमारा पतला है, और यहाँ पर वक्रता ज्यादा है, लेंस हमारा छोटा है। जो हमारी यहाँ वक्रता है वो ज्यादा है, लेंस भी हमारा मोटा है, और हमारी फोकस दूरी है वो यहाँ कम है। लेकिन इसको करने का काम कौन करता है? ये जो पक्षमाभी पेशियां हैं। ये पक्षमाभी पेशियां कैसे ये काम करती हैं? जब ये शिथिल हो जाते हैं, शिथिल मतलब एकदम रिलैक्स, आराम कर रही हैं, तो ये यहाँ पर फैली हुई है। पक्षमाभी पेशियां आराम से शिथिल अवस्था में है, फैली हुई है, अपना रिलैक्स कर रही है। तो जो ये आपका लेंस है ये ऊपर की तरफ खिंचा हुआ है, और जब कोई भी चीज ऐसे खिंचेगी तो वो पतली हो जाती है इस तरह से। तो ये भी यहाँ पर लेंस लंबा भी हो गया है और हमारा लेंस
पतला भी हो गया है। और आप देखेंगे कि इसकी जो फोकस दूरी होगी वो भी ज्यादा होगी इस समय पर। इसकी कंपैरिजन में दूसरी केस में जब हमारी पक्षमाभि पेशियां सिकुड़ गई हैं, यानी तनाव में आ गई है, खिंच गई है पक्षमाभि पेशियां, खुद ये लंबी हो गई हैं, तो ये क्या करती हैं, अपने आप लंबी होकर ये लेंस को दबा देती हैं। और लेंस को जब ये दबाएंगी तो लेंस छोटा भी हो जाएगा, छोटा होगा तो वो मोटा हो जाएगा। देखिए मान लो ये एक लेंस है, अगर इसके ऊपर से दबाव पड़ेगा तो ये छोटा हो गया, और साथ ही साथ इसकी जो ये मोटाई है ये भी बढ़ जाती है। तो ये जो हमारा लेंस है ये छोटा भी हो जाता है, ये मोटा भी हो जाता है, और जो इसकी फोकस दूरी है वो भी कम हो जाती है। तो देखते हैं इसके बारे में कि जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। देखिए फर्स्ट केस, जब हमारी पेशियां शिथिल यानी आराम कर रही हैं, रिलैक्स पोजीशन में है, तो जो अभिनेत्र लेंस है वो क्या हो गया है, अभिनेत्र लेंस हमारा पतला हो गया है, और इसकी जो फोकस दूरी है वो भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। जब लेंस पतला होगा तो उसकी जो फोकस दूरी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, उसकी जो वक्रता है वो कम हो जाएगी, और इसलिए हमें जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो उस समय पर हमें साफ दिखाई देती हैं। नेक्स्ट इज, जब पेशियां सिकुड़ती हैं, यानी जब पेशियां तनाव में आ जाती है, खिंच जाती हैं, तो पेशियां खुद तो लंबी हो गई, लेकिन वो खुद लंबी होकर किसके ऊपर दबाव डाल रही हैं, वो बेचारे अभिनेत्र लेंस के ऊपर दबाव डाल रही हैं। और लेंस क्या हो रहा है, लेंस छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है। तो देखिए पेशियां जब सिकुड़ती है तब लेंस की वक्रता यानी घुमाव तो बढ़ जाता है, लेकिन लेंस मोटा हो जाता है और इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, और इससे हमें जो हमारे पास की वस्तुएं हैं वो हमें साफ दिखाई देती हैं। आपको पता ही है कि हम अपनी आंख से नजदीक की वस्तु भी देख सकते हैं, दूर की वस्तु भी देख सकते हैं। तो जब हम नजदीक की वस्तु देख रहे हैं तो उस समय पर क्या हुआ होगा, हमारी पेशियां सिकुड़ गई होंगी, लेंस की वक्रता बढ़ गई होगी, लेंस हमारा मोटा हो गया और फोकस दूरी कम हो गई, इसलिए पास की चीज हमें साफ दिखाई दी। और जब दूर की चीज हमें दिखाई दे रही है तो हमारी जो पक्षमाभि पेशियां वो शिथिल हो गई, और हमारा जो लेंस है वो हमारा पतला हो गया, उसकी फोकस दूरी बढ़ गई, और जो प्रतिबिंब है दूर की वस्तु का वो हमें दिखाई देता है, हमारी आंख में वो साफ बनता है। ये जो अभिनेत्र लेंस है उसकी जो फोकस दूरी है वो एक निश्चित न्यूनतम सीमा तक ही कम हो सकती है, उसके ज्यादा और कम नहीं हो सकती। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पक्षमाभि पेशियां हैं ये सिकुड़ती जाएंगी, अभिनेत्र के लेंस के ऊपर तनाव बढ़ता जाएगा, ये दबता जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही पिचक जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक निश्चित सीमा तक ही ये कम हो सकती है इसकी फोकस दूरी। इसके बाद है कि सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी वह न्यूनतम दूरी है। सुस्पष्ट दर्शन, कई बार जब हम साइंस को हिंदी में पढ़ रहे होते हैं तो बड़े भारी भरकम वर्ड्स आ जाते हैं, पर डोंट वरी, ये होते बहुत आसान है। सुस्पष्ट यानी बिल्कुल साफ, दर्शन मतलब देखना, कि अल्पतम यानी कम से कम दूरी, यानी किसी वस्तु को हमें न्यूनतम दूरी पे रख के उसको साफ साफ देखना है। तो किसी भी वस्तु को न्यूनतम दूरी पर कितनी कम से कम दूरी पर हमें रखें कि वो हम बिल्कुल साफ दिखाई दे जाए, तो वो होता है हमारा निकट बिंदु। देखिए ऐसे समझते हैं, जैसे हमारा थंब है, साथ के साथ आप करिए, ये हमारा थंब है, इसको हम यहाँ हमें साफ दिख रहा है, एक सामान्य नेत्र की बात हो रही है जिसकी आईसाइट बिल्कुल ठीक है, हम इसे पास लाते जाएंगे, लाते जाएंगे, लाते जाएंगे, लाते जाएंगे, अभी हमें कुछ समय तक तो ये साफ दिखेगा, लेकिन जैसे ही हम इसे और पास लाते जाएंगे तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे हमें कुछ दर्द सा, तनाव सा, खिंचाव सा महसूस होने लगता है, और जो प्रतिबिंब है वो भी अब इतना साफ नहीं बनता जो एक निश्चित दूरी तक साफ था।
तो वो दूरी, वो कम से कम दूरी, वो न्यूनतम दूरी हमारे नेत्र से जहां पर हमें प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ दिखाई देता है, वो होता है हमारा निकट बिंदु। और किसी भी सामान्य जो नेत्र होता है, यानी एक इंसान जिसकी आईसाइट एकदम नॉर्मल है, उसका निकट बिंदु होता है लगभग 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी आप ऐसे देख सकते हो, जैसे मेरी आई साइड से लगभग इतनी दूर, यहाँ तक जो प्रतिबिंब है वो साफ दिखेगा। लेकिन इससे पास अगर मैं लाती जाऊंगी और मेरे जो आई साइट है वो बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल ठीक है, कोई रोग नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही जो प्रतिबिंब है वो भी ब्लर होना, धुंधला धुंधला होना शुरू हो जाता है। तो ये जो बिंदु है जहां तक प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, वो होता है हमारा निकट बिंदु। और सामान्य नेत्र में ये निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा निकट बिंदु यानी हम कितनी कम से कम दूरी पर वस्तु को रखें जिसे हम साफ देख सकें, तो वो होती है हमारी 25 सेंटीमीटर। इसके बाद दूरतम बिंदु। अब देखिए, हम पता है आपको कि हम पास की वस्तुओं को भी साफ देख पाते हैं, हम दूर देखते हैं तो दूर की वस्तुओं को भी साफ देखते हैं। तो पास की वस्तु को तो हमने देख लिया, निकटतम बिंदु। अब कोई वस्तु दूर है, अब मैं यहाँ दीवार तक भी साफ देख पा रही हूँ, इस दीवार जो मेरे सामने एक दीवार है उसको भी मैं साफ देख पा रही हूँ। अब मैं बाहर निकलूंगी तो मैं चांद को भी साफ देख पा रही हूँ, जो कि चांद तो बहुत दूर है। उसके बाद तारों को भी साफ देख पा रही हूँ, तारे तो उससे भी ज्यादा दूर हैं। यानी मेरे जो दूर तक देखने की, दूर तक एक अच्छा प्रतिबिंब बनने की कोई सीमा नजर नहीं आ रही, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि हम अनंत तक दूर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूर बिंदु होता है वो हमारा होता है, कहाँ पर होता है स्थित, अनंत पर। यानी हम उसे नाप नहीं सकते कि वो 50 सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर, ऐसा नहीं है, अनंत पर होता है हमारा दूर बिंदु। तो यहाँ से आपको स्पंदन क्षमता के बारे में आई होप क्लियर हो गया है। आगे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।